बिरादरी की है, ठीक है। ये संस्था 36 बिरादरी की है, ठीक है। ये पंचायत घर है मेरे गांव के अंदर, ये पंचायत घर है, वो बिजली घर है गांव के अंदर। हाँ जी भाई, सब डट जा, सबकी सोच है, सोच को ना मैं अधिकार को ना रहेगा आदमी का बोलने का। तो मैं 10 बजे ना देखा, ठीक है, फंडे से ही दारू पिया सोई करेगा तो ड्राइवर सुनता ही सो था वो। इवनी पूछो किसका ना लाए, किसाना का लाए। 750 किसान मरे, सरपंच पीटे, आशा वर्कर पीटी। 3 महीने MBBS करने वाले बच्चे जो डॉक्टरी का कोर्स करे हैं हरियाणा में, 3 महीने तक भी हड़ताल पर रहे। बॉन्ड पॉलिसी सुना होगा आपने, कभी सुना तो होगा बॉन्ड पॉलिसी का मामला। वो क्या समाधान करे इन बॉन्ड पॉलिसी का, बताओ क्या समाधान। जब पहले प्रधानमंत्री ने कही थी नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में, अब सब के खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे। 15 लाख सबके खाते में आए, आपके खाते में, और हमारे खाते में 1.5 करोड़ रुपया आ रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया आ गया, काम कित करा हाँ। बीजेपी के गुण गावा हम बस, ए प्रभु बीजेपी ने राख फ्री में रुपये देने लग रही। 1.5 करोड़ रुपया आ गया खाते में, काम करने की जरूरत के सब क्या हमारे जितने खड़े बुझ ले किसी ने झूठा जुमला छोड़ गए ना, और लोगों ने बता के। हेलो, 2014 से पहले 24 घंटे बिजली रहा थी। जिस दिन तक बीजेपी सरकार आई, सबसे पहले हमारे गांव में दिन में 1-1.5 घंटे के लिए भी हमने जूझना पड़ रहा है बिजली के लिए। और ये प्रचार कर रहे हैं 24 घंटे बिजली दे दी, मारी तो खोस ली भाई हमने 24 घंटे की बिजली। कहाँ बिजली जा रही है क्या आप? 24 घंटे की बिजली की जगह अब हमारे को 8-10 घंटे बिजली मिल रही है। अब ये बताओ कहाँ लेगी हमारी। क्या युवाओं में बीजेपी को लेकर कुछ बदला है, या फिर जो ट्रक ड्राइवरों की समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी हुई हैं? सब युवाओं ने ही सरकार बनाई थी, ये युवा ही लेके आए थे। लेकिन जो इन्होंने झूठ के पुलिंदे जितने बांधे वो आज तक युवाओं के भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन कुछ भटके हुए युवा आज भी इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे जो बता रहे हैं प्रचार जो हमें बता दिया, इससे अच्छी सरकार नहीं। अगर कागजों में देखो तो हाँ, कागजों में काम इतने गिनवा देंगे, लेकिन धरातल पे आएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस चुनावी यात्रा में फिर दोबारा एक और गांव हम आ पहुंचे हैं, और यहां पर भी लोगों से जानेंगे कि आखिर यहां पर हरियाणा में हवा किसकी है। ये हल्का बेरी है, और इस हल्का बेरी में लोग अपने प्रत्याशी को किस तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर हवा JJP, आम आदमी पार्टी और इंडलो भी भरती हुई नजर आ रही है। सीधा जनता से यहाँ जानते हैं कि आखिर उनका माहौल क्या है, उनकी राय क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्टी के बारे में बता पाएगी वही जनता है कि 10 साल में कितना विकास हुआ, कौन कैसे वादे कर रहा है और क्या वो वादे उनको भा रहे हैं कि नहीं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है, क्या लगता है कि आपके हल्के में किसका ज़्यादा जोर है? माहौल भाई कांग्रेस का है ज़्यादा है यहाँ। क्यों, जो ये किसानों के प्रति यहाँ टिगरी बॉर्डर पर यो जो भाजपा ने ये जो काम कराया था, उस तक भाजपा की बहुत घनी कम होगी। कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है, लेकिन अब पता नहीं लोगों का क्या रुझान है। पहले तो कांग्रेस कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया। भाजपा में बहुत घना आदमी मैंने देखा भाजपा में जा रहा है। क्या कारण है? एक तो पुराना उम्मीदवार जो 6 बार बन लिया, वो उम्मीदवार उसी को ले लेते हैं बार बार। वो बुढ़ा हो रहा है, आथल रहे उसके, बल्कि 83 साल का हो रहा है, उसी को फिर बार, उससे लोग तंग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस बार कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं? देखो जी, कांग्रेस, चलो आप मेरे को ये बताओ कि 10 साल का हिसाब किताब क्या रहा? 10 साल में जी कुछ काम होते देखा? काम तो होया है, इसी बात नहीं, काम बहुत होया है। रोड है, यो हमारा KMP चालू हो गया, काम बहुत होए हैं, काम कोई कमी नहीं है। अच्छा, लगभग को 10-15 बालक जो है ना बिना पैसों के भर्ती हो रहे हैं, कोई रुपया नहीं लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जगह जगह गया, लोगों से पूछा, लोग यही कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के लोग लग रहे हैं। हाँ, 10-15 बालक भाई बिना रुपया लग रहे हैं, या कोई या कांग्रेस आओगी ना जल्दी ना लाके, लेकिन मेरे ये रुपये ले कर मतलब ये जो कांग्रेस का राज है इसमें न्यू है। इसमें फिर MLA के जो पीछे घूमे है ना, जो हमारे उनके कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उनके बालक लग गए।
कांग्रेस के राज में भाई, कांग्रेस के राज में। लगान पड़े नकली बनवा के। हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। बीजेपी पर आरोप है कि जाट नॉन जाट की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, कि जाट को कांग्रेस लुभा रही है, बीजेपी कह रही है कि जाटों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम बाकी जो जनजाति हैं उनको बढ़ावा देंगे। क्या हरियाणा में इसका प्रभाव है? देख फर्क आप के फर्क कर सके हैं। ईब हरियाणा पुलिस में 3-4 बालक मतलब जाटाएं के लगे हैं। फर्क होता तो वो और दूसरी जातियां न पकड़े हैं। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं लेके बालक लग गए ना, ये सब मतलब 36 बिरादरी मिलकर वोट दे। कोई फर्क वाली बात नहीं। बोलो आप बोलो। हाँ बोलो। 2 छोरे तो मारे लाग रहे, नग लाग रहे, दलबा घर के नहीं लाग रहे वे किसने लगाए? बना। इसने बीजेपी ने लगा रखे, बीजेपी के राज में पढ़े लिखे बालक से बना पीछे लाग रहे, कोई आस भी नहीं थी। या तो कह रहे हैं किसान कूट दिए, यहाँ खिलाड़ी कूट दिए। ये तो उसे गोंडे बैठे रोड पे यार, काम का कोई पहले नहीं। सरपंच भी पीटे थे उड्डा के राज में, टूल टैक्स पर गया था वो बर्दिया का, सोटी माँ का गार गई थी, दाना माँ बाजे थे, लोग लट लग गए। जब ये तो न्यू पिट्टे हैं भाई, आड़ करेंगे तो पिटेंगे गवर्नमेंट दो रहे। तो किसानों को पीटा वो ठीक था? हाँ ठीक था। जो यहाँ के किसान है वो क्या सोच रहे हैं? वो ठीक से आड़े किसान कितने आड़े गए, उड़े खेता में काम करे थे, रोडा बदू से गोंडे शराबी कराबी इकट्ठे कर रखे थे। ये पार्टी सी हैं सब। आपके जरूरती ये उसे बैठे हैं। आपके हल्के से कौन ज्यादा भारी लगा? हमारे हल्के बीजेपी चलेगी, बीजेपी बगैर निशन से। यहाँ तो कहा जा रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार बीजेपी ने फैला दिया, कोई काम नहीं किया। क्या ये पहले में भूखे हैं गाँव में मेरा राची बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के दे कम बांटता है मोदी। 2-2 हज़ार किसान आ गया हूँ, 6,000 रुपये हूँ देने लग रहे, बीज पर सब्सिडी रही। कांग्रेस वादा कर रही है सरकार आएगी तो इतने कांग्रेस 3,000 आड़े भी कराया था, यूपी में भी, हिमाचल में भी कराया था। हिमाचल में कित गए वे खड़ा गए सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कोई ना, वे वादे खड़े गए कांग्रेस के। हिमाचल में कराया था ना वादा, आड़े यूपी में भी कराया था 8,500 हज़ार करा उनने। कहाँ तो नहीं है ना सरकार बांटता था, उन्होंने न्यू कही थी कार्ड दिए थे। कोई हमारा वो जीतता सरकार छोड़ पे जीत, अरे भाई जीत तक है जड़े पर्चे बांटे थे, नहीं जीते। बैंक में घेचड़े मरवा दिए उनके, क्यों जाए बैंक में गरीब आदमी दे वो कार्ड दे रखे। लाइन लाग रही थी 8900 रुपये की चलाई। नहीं बात कर लाइन लग गई थी यूपी में, लखनऊ के भी सारे के बैंक में। अच्छा कांग्रेस यहाँ आगे तो यहाँ भी लाइन लग जाएगी? अरे लाइन नहीं आ रहा तो बहुत गदर हो जाएगा ना भाई। हाँ भ्रष्ट हो जाएगा देश। चोरा ने पकड़ने लग रहे, ठेवला रहे बड़े बड़े नेता। तो जो 10 साल बीते बड़ी सुखाली में बीते हैं क्या हरियाणा के? खाली में बीता गोंडा के मारने लग रही है, अरे ये चोर नेता जेल में जाने लग रहे। नहीं बिल्कुल चोर नेता जाने लग रहे। हरियाणा तो जाना जाता था गैंगस्टरों के नाम से। ना गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है राज में। चौधरी जो पढ़ लवा करते ना झूठे कागजात वे ना लागते रुपयाले, और इसलिए दिक्कत है। हाँ पढ़े लिखे बालक लग गए। हाँ जी आपका गोंडे ना लागते, गोंडा क्या किसका माहौल लग रहा है? भाई मैं तो बाहर से हूँ इस हल्के से, बाहर से कहाँ से हो? जज्जर से हूँ। वहाँ क्या माहौल है? वहाँ माहौल में गीता भूखल एक तरफी जीत है, गीता भूखल कांग्रेस की। हाँ। यहाँ तो आपके जो साथी हैं जो बाकी लोग हैं बीजेपी कर रहे हैं। यहाँ कर रहे होंगे, वहाँ तो कोई जिक्र नहीं है। घने भोंकेंगे कांग्रेस के नाम के, जज्जर में कोई जिक्र नहीं है बीजेपी। वोट पड़ेंगी जब पड़ेंगी। भाई भाषण होगा तो सबका होगा ना, किसी का नहीं होगा। ये संस्था 36 बिरादरी की है, ठीक है। ये संस्था 36 बिरादरी की है, ठीक है। ये पंचायत घर है मेरे गांव के अंदर, ये पंचायत घर है, वो बिजली घर है गांव के अंदर। हाँ जी भाई सब डट जा, सबकी सोच है, सोच को ना मैं अधिकार को ना रहेगा आदमी का बोलने का। तो ना 2 भारत 10 बजे ना देखा, ठीक है। फंडे तो 10 रुपया का सोई करेगा तो ड्राइवर में कुछ सुनता ही सो था वो। कहाँ जाओगे सर? अधिकार सबका बोलने का यार ना, रोड़ा हो जाएगा सब। मैं बोल लूंगा था ना, हम ना बोलते, सबका अधिकार है बोलने का, ठीक है। गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी का कोई किसी भी सरकार आ गई, ओम प्रकाश चौटाला की आ गई, कांग्रेस की आ गई, बीजेपी की आ गई, या किसी की भी सरकार आ गई, मेरे गांव में गंदे पानी की कोई निकासी का समाधान नहीं है। हाँ जी हाँ कोई समाधान नहीं है जी आज तक। मेरी उम्र 43 साल की होली,
हाँ जी, कोई जिक्र नहीं करता जी। कोई यहाँ पे और भी पार्टियां हैं, जेजेपी हैं, आम आदमी पार्टी कोई है। भी आज तक मेरे गांव के अंदर गंदे पानी का निकासी का किसी भी सरकार ने कोई समाधान नहीं किया सर आज तक। आप बाईपास से गांव के अंदर तरफ बढ़ के देखो, 2 कार गांव के अंदर घुस नहीं सकती। इधर से अगर गाड़ी आ जाएगी पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ जाएगी, पूर्व की से आएगी तो यहाँ जाम लग जाता है। किसी भी सरकार ने कोई समाधान नहीं किया यहाँ पर। कैसे समाधान होगा, क्या लगता है? मेरे गांव में इस बाईपास से लेकर उस बाईपास तक लेकर गांव के अंदर डबल रोड होना चाहिए, गांव के अंदर फुटपाथ होना चाहिए गांव के अंदर। हाँ जी, फुटपाथ होने के बाद में रोड चौड़ा हो जाएगा, रोड चौड़ा होने के बाद में दोनों तरफ पेड़ लगेंगे। हाँ जी, तो पूरा विकास मॉडल आपने बना के रखा। हाँ जी, कोई भी सरकार आ ले वो अपना पेट भरती है, गरीब जनता का कोई भला नहीं करता। गांव में कहीं डोल लेना, गांव में अब तो बीजेपी सरकार ने रोड बनवाया है ना, गांव में बहुत काफ़ी पानी भरा था चौराहे के ऊपर जो मांडोठीन रास्ता जा रहा है। मतलब थोड़े बहुत काम करेंगे बीजेपी ने। हाँ जी, हाँ जी करिए। कांग्रेस की गारंटी उसे उम्मीद है कुछ? ना बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, कांग्रेस तो कह रही है कि 10 साल तो भ्रष्टाचार रखा, आप किसानों को पीटा, खिलाड़ियों को पीटा। कांग्रेस के राज में जी मास्टर प्रॉपर्टी डीलर का धंधा कराया करते, स्कूल में कौन जा रहा था पढ़ाने को गया हो तो बता दो आज तक। प्रॉपर्टी डीलर का काम कराया करते कांग्रेस सरकार में मास्टर स्कूल के। हाँ जी, ये सब जो भोंक रहे हैं ये कांग्रेस के हैं, बेकाऊ पैसे से बोलते हैं इधर। हाँ जी, मेरे गांव के अंदर यहाँ 200 बीघे ज़मीन का पार्क तोड़ दिया बीजेपी सरकार ने, करोड़ों का फायदा किया किसानों का। गांव के अंदर रोद गांव के अंदर बाईपास क्रॉस करने के बाद में कांग्रेस ने पार्क बना रखा था और वो पार्क तोड़ दिया बीजेपी सरकार ने। गांव में बहुत अच्छा विकास किया है। हाँ जी, बोलो जी। क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का एक तरफा, बीजेपी का आज तक यहाँ खाता भी नहीं खुला, नहीं खुला। बीजेपी तो कह रही है इस बार 70-75 पार। 75 पार, ये उसमें भी कह रहे थे, लोकसभा में भी बोल रहे थे 370 पार करेंगे, करा 370 पार। मिली जुली सरकार लिया है। पिछली बार जेजेपी को लेके बैठ गए, पिछली बार भी विपक्ष में बैठाए थे ये जनता ने, तब भी ये वैसे आगे जेजेपी ने मिला आगे। धरातल पर कोई काम नहीं कराया इन्हें, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई स्कूल खोला हो, कुछ बिजली घर थर्मल प्लांट, कोई भी कुछ नहीं करा हमारे गांव का विकास। मतलब इस बार कोई बीजेपी का माहौल नहीं, कोई बीजेपी का प्रत्याशी आगे नहीं। कोई पीढ़ी पर्ची नहीं बीजेपी की आड़, जमानत जब्त है, नहीं तो आज तक खाता भी नहीं। आज तक बीजेपी के हमारी सीट से कोई कैंडिडेट नहीं जीता, नहीं जीतने देंगे। क्या काम करते हो? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। उनकी क्या हालत है हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर ट्रक वालों का बहुत बुरा हाल है, जबरदस्ती चलान करा है, हाइट का भी चलान कर देते हैं, ओवरलोड का भी चलान कर देते हैं। गाड़ी वालों के साथ बहुत बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। क्या यहाँ की सड़कें उस लेवल की हैं जिस चीज़ की तारीफ यहाँ पर बीजेपी करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हमने कर दिया, रोडें बड़ी मक्खन बना दी, लग रहा है हरियाणा में ऐसी? हरियाणा में कोई विकास नहीं करा, टूटे हुए रोड पड़े हैं, बिल्कुल कोई विकास नहीं करा हरियाणा में। विकास का मुद्दा है ही नहीं इनके पास, इन खाली चोर बाजारी भ्रष्टाचार करा 10 साल तक। जाने वाला रोड कितनी खत्म है। रोद गांव से आसोदे गांव की तरफ जाते हैं, ये रास्ता बिल्कुल टूट रहा है रोड जी, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं इस रोड पर जी, जाकर देख लो से। तो जब माहौल बदलेगा, हवा बदलेगी तो लगता है कि आपके सारे काम हो जाएंगे। कांग्रेस के राज में जी रोड बने हैं और क्या करे हैं। हम पीछे थे, अभी पीछे गांव में, वहाँ कह रहे हैं कि हम तो हुड्डा से हाथ पकड़ के काम करा लेते थे, ऐसा है? ऐसा ही जी, पूरे हरियाणा में काम करे हुड्डा ने जी। माहौल किसका लग रहा है? 10 साल में क्या विकास देखा? अब कांग्रेस की गारंटी, बीजेपी की संकल्प पत्र आ चुका है, किस पे ज़्यादा भरोसा है? कांग्रेस की गारंटी पर। गारंटी पे। लेकिन 10 साल बीजेपी रही, वो क्यों रही? जब कांग्रेस पे इतना भरोसा है हरियाणा के लोगों को, 10 साल बीजेपी कैसे राज करेगी? बीजेपी राज करेगी। एक बार तो पहली बार तो सरकार बनी जब तो लोग बदलाव चाहू थे। एक न्यू क्या अगर आप एक मिठाई खाने लग जाओ, 6 दिन खाओ लगती, मन भरेगा ना मिठाई दे, चरचरा खाने जी करेगा ना। अगर यार 6 दिन हो गए तो थोड़ा चरचरा खा लो, लोग अगर चरचरा खाने जी करेगा। इस बार चरचरा खाने का? हाँ, ईद की बार नहीं, 2014 में। 14 में? अच्छा। चरचरा खा गए, फिर वो इतना खा गए, अगर वो आज तक उन्हें मीठा मिल जाए ना चरचरे के सवाए, पेट में दिखो दोस्त लाग गए। सब क्या है दोस्त ला रखे, ये नहीं पूछो किसका ना लाए, किसाना का लाए। 750 किसान मरे, सरपंच पीटे, आशा वर्कर पीटी, 3 महीने
MBBS करने वाले बच्चे जो डॉक्टरी का कोर्स करे हैं हरियाणा में 3 महीने तक भी हड़ताल पर रहे। बॉन्ड पॉलिसी सुना होगा आपने, कभी सुना तो होगा बॉन्ड पॉलिसी का मामला। वो क्या समाधान करे इन बॉन्ड पॉलिसी का, बताओ क्या समाधान करे। गरीब घर का बच्चा है जो वो मेहनत करके प्राइवेट में तो आप साहूकार हो, आपके बच्चे का सरकारी में नंबर नहीं पड़ा, आप अपने प्राइवेट में भी करा लोगे, विदेश भी भेज दोगे, साहूकार की क्या गिनती। गरीब बच्चा तो सरकार का दरवाज़ा खटखटा होगा ना। हरियाणा में 40 लाख रुपये बॉन्ड पॉलिसी कर दी, खट्टर मुख्यमंत्री बुलाया रोहतक बच्चा ने। अगर इसका समाधान करो, हम गरीब घर के बच्चे कितने लाएंगे 40 लाख रुपये। खट्टर का यो बयान आया, अगर MD करोगे तो 1 करोड़ रुपया लेंगे MD का आगे। ये तो MBBS के 40 लाख रुपया, MD का 1 करोड़ रुपया लेंगे। तो कह रहे हैं गरीबों को तो कल्याण हमने कर दिया, नौकरी बिना पैसे की नौकरी लगा दी। यो आप यो कल्याण तो बताया है मैंने, आप तक और के कल्याण होगा, यो कल्याण तो होगा। और किसी BJP के आदमी तो पूछ लियो, आप किसी लीडर से पूछ लियो भाई इसका बॉन्ड पॉलिसी का क्या समाधान करे आपने। तो क्या इसका समाधान आपको लगता है कि सरकार बदलेगी? कांग्रेस के राज में तो ना थी यो सिस्टम बॉन्ड पॉलिसी वाला, सरकार तो वह भी तो थी। और मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे मैं पीछे था, लोगों ने कहा कि हुड्डा साहब तो ऐसे हैं कि हम तो हाथ पकड़ के साइन करा लेंगे, हम काम करा लेते हैं। क्या ऐसा है? फिर वे कराया है करें काम कराए उनने। 4 तो पावर प्लांट लगवाए थे उसने, कांग्रेस की सरकार ने। 4 PGI बनवाए थे हमारे हरियाणा में। 1 बाढ़ से एम्स बनवाऊँ थे, गुड़गांव में मेट्रो चलवाई, फरीदाबाद में मेट्रो चलवाई, भादरगढ़ में मेट्रो आई। 10 साल में 1 इंच मेट्रो कितने भी सरकी होता है, 1 इंच भी मेट्रो नहीं सरकी इतनी भी। चलो अब की बार आप सबकी ख्वाहिश है कि हुड्डा वापस आ जाए, कांग्रेस वापस आ जाए। क्या मुद्दे रखोगे? मुद्दे तो ये है हमने ठीक बच्चा ना अपना रोजगार देंगे, पढ़े लिखे बालक रोजगार लगेंगे। ये जो यो कर दिया यो कैसे यो 4 साल का मिलिट्री का उन अग्निवीर इन परमानेंट करो। 4 साल में क्या कर लेगा बच्चा घर आ गए। वो कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, 4 साल आप कुछ स्किल सीखोगे। फिर रोजगार तो वो उड़ो रोजगार है माना ना, वो बच्चा जो उड़ जाएगा अग्निवीर में वो फिजिकल फिट हर एक तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त जाएगा, वो रोजगार के लायक ना है, उसने क्यों भगाओ हो भाई? रोजगार तो मिल गया, उसने भगाओ क्यों हो? ये तो वो काम हो गया, अगर पेट वाले ने छोड़ गए न गोदी वाले की आस कर ले। हमारे हरियाणा में कहावत से गया, पेट वाले ने गोदी वाले ने छोड़ कर पेट वाले की आस कर ले। मतलब वह नौकरी तई न तो छोड़ दो, अगली मिल जाएगी, के बरा मिलेगी ना मिलेगी। सब मजदार में लटका देंगे युवाओं को। हाँ, और के लटका नहीं दिए, मजदार में लटका दिए भी, के नौकरी दिए। ये कौशल योजना में ला दिए कि 15,000 का, बेलदार ला दिया कि डाकखाने में ला दिया 15,000 का, के नौकरी ही है। हरियाणा को कितना नुकसान इस 10 सालों में हुआ? क्योंकि आपने नुकसान की बात करी अभी तक, कितना नुकसान हुआ? जो फायदे की उम्मीद लग रही थी कई कि 25,000 स्टेडियम बना देंगे किसानों के लिए, हम ऐसा कर देंगे कि वो अन्नदाता एक सबसे बड़ी चीज़ बन जाएगी यहाँ पर, वो दिखने को मिला। ये तो सरकार आने तो पहले प्रधानमंत्री ने कही थी नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में, अब सबके खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे। 15 लाख सबके खाते में आए, आपके खाते में? और हमारे खाते में 1.5 करोड़ रुपया आ रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया आ गया, काम कित करा हाँ। BJP के गुण गावा हम बस, ए प्रभु BJP ने राख फ्री में रुपये देने लग रही। 1.5 करोड़ रुपया आ गया खाते में, काम करने की जरूरत के सब क्या हमारे जितने खड़े बुझ ले किसी ने झूठा जुमला छोड़ गए ना और लोगों ने बक आगे। मतलब हरियाणा इस बार तैयार है माहौल बदलने? हाँ बिल्कुल है। मेरे गांव में 7,000 वोट से, हमारे गांव में 7,000 वोट से 6,000 वोट पोल होंगी तो 4,000 वोट कांग्रेस की है। कांग्रेस का जी, BJP तो बनी है नहीं है यहाँ से आज तक, हमारी इधर तो बनी नहीं है। यहाँ तो हुड्डा जी का जोर है। हुड्डा जी का जोर है। BJP पिछले 6 प्लान से तो हमारा डॉक्टर रघुवीर का दंड जीतता रहा है और 7वीं बार फिर जीत रहा है, फुल गारंटी है। यहाँ तो कह रहे हैं काफ़ी वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो शायद वो काम नहीं करें। बुजुर्ग के काम करते हैं, बड़े बूढ़े की राय बहुत अच्छी होती है। बुजुर्ग तो क्या हुआ, काम तो करेगा। ऐसे क्या मुद्दे हरियाणा के लोगों के मन में रह गए हैं? एक सबसे बड़ा सवाल आपसे भी रहेगा कि ये जो गुस्सा है, ये सिर्फ किसानों का गुस्सा है या फिर जाटों का गुस्सा BJP पर उतर रहा है? क्योंकि उन्होंने 36 बरादरी, क्योंकि वो इल्जाम ये लग रहा है उनके ऊपर, BJP के ऊपर, कि वो जाटों पर ध्यान ना देके एक अलग लड़ाई शुरू कर दी हरियाणा में, जाट और नॉन जाट। क्या उसका असर लग रहा है? नहीं, 36 बरादरी का ये
आप बताइए, किसान नाराज है कि जाट नाराज है? किसान तो हर एक कौम में है जी, कि जाट जाट किसान है, और कौम के किसानी ना करते। तो बीजेपी इल्जाम लग रहा है ना, मैं फिर बीजेपी वाले तो ये ऊपर तो उड़ेगा वो हिंदू और मुसलमान आड़ जाट और नॉन जाट, और क्या हो इन काम का मुद्दा छेड़ ले कोई एक भी जवाब दे दे तो भाजेगा उठकर। माले 10 साल हमारे यहाँ पर राज कराया, 10 साल में पॉपुलेशन भी बढ़ी होगी स्टेट की, उनका इलाज भी चाहिए, उन्हें कॉलेज स्कूल भी चाहिए पढ़ने के लिए। इनसे पूछो 10 साल में कोई किधर कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई है, इन्हें किधर कोई पीजीआई बनवाया, किधर एम्स बनवाया को? एक कांग्रेस लाई थी बाढ़ से, वो भी पूरा ना बनवाया, खाली कैंडी सरकार है को पता ही नहीं वो कहाँ गया। यहाँ झज्जर में एक एम्स की बात की थी उन्होंने। वो एम्स वो बाढ़ से में था, वो कांग्रेस लेकर आई थी उसने। हाँ वो जब इनकी सरकार आई तब उसका काम शुरू हो रहा था, वो बढ़ने लग रहा था, ये अपना ठप्पा लागे फिर काम किसी ने किया, ठप्पा अपना लगा। हाँ ये ठप्पा लागे, उसके बाद माँ को पूछ लियो कितने बनाया इन्होंने भाई, को डिस्पेंसरी भी बनाई होते कितने भी हरियाणा में। हमारे इलाके में एक काम कराया है, यो केएमपी है ना जो, ये आधा अधूरा पड़ा था, ये पूरा हुआ बस, या और कोई काम ना हुआ हमारा, बस 1% काम बस। जितने भी रोड थे ना सारे चौटाला का रास्ता टूटे पड़े थे सारे रोड। आप नौकरी की बोल रहे थे, ये भाई बोल रहे थे फ्री में नौकरी दे रहे हैं। गांव के 2 आदमियों को तो नौकरी दे दी, और पूरा गांव कहाँ जाएगा? खट्टर की छोरी की जगह 2 आदमी आते ही तो नौकरी दे दी, और पूरा गांव कहाँ जाएगा भाई? 2 आदमी गांव में, बस 2 आदमी आते ही बगैर खर्ची बगैर पर्ची गांव के हिसाब से नौकरी दे दी। 2 से अलग भी तो गांव होगा, सबका ध्यान रखा जाएगा या 2 ही आदमियों का रखा जाएगा? कहने का मतलब धरातल पर कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं करा, फाइलों में ही घूमते हैं, इनके काम धरातल पर कोई काम नहीं है। कोर्टा के चक्कर कटाते हैं, ये भी ऑनलाइन वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन का कोई बेनिफिट नहीं है, ये है मुद्दा। और पूछो बताओ। वही जो सवाल भाई साहब था कि बीजेपी पर आरोप है कि जाटों को अलग कर रहे हैं राजनीति से, या फिर जाट नॉन जाट, तो यहाँ किसान नाराज है कि जाट नाराज है? किसान तो देखो हर कौम में है, किसान तो हर कौम में। किसान कैसे हैं? अभी तो भाई साहब ने बोला हाँ तो हर कोई है। फिर हर जाति में है, वो बोल रहे हैं ना इस चीज़ को, तो किसान तो हर जाति में भाई। कि यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद जाट नाराज हो गए, इसलिए बीजेपी का माहौल बदल गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का तो जोर लग रहा है। एक और हरियाणा के लाल निकल कर आए हैं दिल्ली से, केजरीवाल जी, उनका कुछ लग रहा है माहौल? ना उनका कोई या कुछ नहीं तो हरियाणा की लाल ऐसा, है, ना कोई प्रभाव नहीं उनका, कोई प्रभाव नहीं। ना। ये जेजेपी को किस तरीके से यहाँ पे जाटों ने एकदम जाट हो जाए, हरियाणा के कोई भी लोग हो, कोई भी बरादरी हो, क्यों एकदम से नकार दिया? क्या ऐसा हुआ क्या वो यहाँ माफ़ी मांग रहे हैं हरियाणा की जनता? जेजेपी ने वोट मिली थी ताऊ देवलाल के नाम पर, अगर वो उसका वंशज से ठीक काम करेगा। और मेरे किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए, वो एक दिन भी ना बोले, वो एक बार तो बोलना था उसने, अभी मैं थारे साथ हूँ, वो तो उड़ा उसकी खट्टर की गोदी में बैठ गया जाके। तो क्या इस बार माफ़ी का मौका है, उनको माफ़ कर दो? ना, कोई माफ़ी नहीं, साफ से। पिछली बार 20 सीट आई थी, सरकार भी बना ली थी बीजेपी 10 सीट आई थी, 10 सीट 20 आई थी। जेजेपी की 10 आई थी, जेजेपी की 10। अच्छा, 20 नहीं आई, 10 आई थी। एक बार कुछ ना उनका, इस बार एक भी नहीं आया। पहले भी नहीं था इधर का, यहाँ मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का, और किसी का कुछ ना। हाँ जी साहब, क्या विचार लग रहा है? इस बार 24 का चुनाव है, हुड्डा साहब की वोट गिरा है बेटे। 10 साल कैसे गुजरे आपके बीजेपी के राज में? बस न्यू लाले दुखी हो रहे थे, बीजेपी तो दुखी थे। इवनों से राज तो जरूर बदलना चाहिए ना, एक बात 10 साल हुए देख लिए, केवल हुड्डा साहब की वोट गिराएंगे। उससे पहले भी तो हुड्डा साहब थे उस जमाने में, और अब की जो कार्यकाल बीजेपी का चला, उसमें कितना फर्क लगा? वो घना ही फर्क लग रहा है बेटे। कैसा? जैसे वो एक तो काम काज में से नौकरियाँ में उनमें घना ही फर्क हो रहा है ना। हुड्डा के राज में तो नौकरी भी देती बच्चा न, ठीक, इसमें क्या नौकरी कम थी नौकर के, और के। लेकिन आरोप ये लगते रहे कि वो तो बस जाटों की नौकरी लगवा रहे हैं, बाकी जाट। ये कोई बात नहीं, सब नौकरी लगेंगे ना, गुना लगेंगे। छत्तीस बरादरी का आदमी है, इसमें कोई थोड़ी बात से कि भाई एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कोई वो तो जरूर लगेगा बेटे, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ एक मत कांग्रेस का है कि या फिर लोग बटे हुए हैं? ना, कांग्रेस ज़्यादा है, कांग्रेस ज़्यादा है। कितनी सीट कांग्रेस लेगी, क्या लगता है आपको?
हमारा जितना आइडिया होना चाहिए, कांग्रेस रहनी चाहिए 70-70 पर तो। 70 पार तो ये बीजेपी बोल रही है। ये तो उन्होंने तो बोलते ही रहा, अगर ये तो हर एक पार्टी बोल रहेगी, पर ज़्यादा कांग्रेस से 70। 400 पार बोला था, 70 पार बोल रहे हैं। न्यू तो सही है, यह बात तो ना ज़्यादा जोर भी ना हरियाणा में जितना हो उतना कांग्रेस का ही बत्ती है। 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, चलो एंड इनकम्बेंसी तो है, लेकिन क्या बड़ी वजह है नाराज़गी की बीजेपी से? क्या ये किसानों की वजह से है या जाटों की वजह से है? बस यार कुमार किसानों पर अत्याचार दिन करे है, सब बच्चा पर लाठीचार्ज भी करवाए, सब भाई सरपंच भी तो पिटवाए हैं। वही तो ये तो चौड़ाई पीढ़ी दिखाई थी, तो इस चीज़ के ज़्यादा नाराज नहीं हो रही है। और बाकी वो तो आंदोलन था, लेकिन धरातल पर देखें तो किसानों को कितना नुकसान हुआ 10 साल में? नुकसान कांग्रेस को तो है ही है, जाटों को तो आंदोलन में तो बच्चे भी तो गुजरे हैं, तो किसी का किसानी खेती में भी कितना नुकसान हुआ हो? उसमें तो है किसान के पास बतेरा हो है, किसानों ने खेत भी दे से भाई हो या आंदोलन था जब बाद ये फसल समेत खड़ी फसल ऐसे बाद ही थी, नुकसान तो नहीं है क्या? तो इस बार पूरी तरीके से क्या माहौल, जो यहाँ के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, सब बदलना चाहते हैं माहौल? हाँ, कांग्रेस के लिए तैयार है सबको, सब की बार सरकार में बदलाव चाहते हैं सभी। युवाओं का क्या कहना है? भाई साहब, अगर काम देखे जा कागजा के हिसाब से 23 जितनी 70 सरकार नहीं बीजेपी जितनी, कागजा में काम हुए है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। कागजा में काम इतने गणवा रखे ही न, बहुत गणे, लेकिन धरातल पर एक काम नहीं है। सबसे पहले हमारे गांव से लगा लो 2014 से पहले 24 घंटे बिजली रहा थी। जिस दिन तक बीजेपी सरकार आई, सबसे पहले हमारे गांव में दिन में 1-1.5 घंटे के लिए भी हमने जूझना पड़ रहा है बिजली के लिए, और ये प्रचार कर रहे हैं 24 घंटे बिजली दे दी। मारी तो खोस ली भाई न 24 घंटे की बिजली। कहाँ बिजली जा रही है? क्या आप 24 घंटे की बिजली की जगह अब हमारे को 8-10 घंटे बिजली मिल रही है। अब ये बताओ कहाँ ले गए हमारी बिजली ने? जो बता रहे हैं कि भाई जहाँ बिजली गायब है वहाँ कह रहे हैं कि जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े जो काम खोल के रखे हैं, उनके यहाँ दी जा रही है, तो किसानों की छीनी जा रही है। काम तो हमारे से ज़्यादा कहाँ होगा भाई, इंडस्ट्री एरिया भी है, गांव ने पावर हाउस के लिए ज़मीन भी दे रखी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे को क्या सुविधा मिल रही है उस चीज़ की, ये बताओ। अब ये मानो आप कि इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादा बिजली रहती है तो उसके हिसाब से भी मिलनी चाहिए हमारे को, लेकिन सबसे पहले तो हमारे साथ ये 2 बात हुई कि हमारी बिजली छीन ली है, और जो गाड़ियों से जो बचा खुचा था, कोई कमा खा रहा था, उससे भी छीनने में लगे हुए हैं। 10 साल की गाड़ी कर दी आते ही, या 15-15 साल तक तो आदमी मतलब 5-7 साल क्लियर करके गाड़ी अपनी थोड़ा बहुत पेट गुजारा कर लेता था, लेकिन अब ये इतना मुश्किल हो गया। 5 साल में गाड़ी मोटी मोटी किस्त से, ड्राइवर का खर्चा है, अगर खुद भी चला होगा तब भी उसके पास 10 साल के बाद कुछ नहीं बचता, वो गाड़ी ऐसे ही जा रही है उसकी। अभी ट्रक ड्राइवर हैं, कुछ और काम करते हैं? बट ट्रक ड्राइवर है भाई। हाँ, क्या युवाओं में बीजेपी को लेकर कुछ बदला है, या फिर जो ट्रक ड्राइवरों की समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी हुई हैं? भाई साहब, युवाओं ने ही सरकार बनाई थी, ये युवा लेके आए थे, लेकिन जो इन्होंने झूठ के पुलिंदे जितने बांधे वो आज तक युवाओं के भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन कुछ भटके हुए युवा आज भी इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे जो बता रहे हैं प्रचार जो हमें बता दिया, इससे अच्छी सरकार नहीं। अगर कागजों में देखो तो हाँ, कागजों में काम इतने गिनवा देंगे, लेकिन धरातल पे आएंगे तो कुछ नहीं। अब जो शहरी तबका है, युवा जो रहता है, उसको गाँव देहात या काम के बारे में क्या पता, उसको तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा कि काम इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन वो असल में आप देखोगे उस काम का कोई मतलब आसपास भी नहीं है। वो काम तो अगर थोड़ा सा भी हो रखा हो तो उसमें से अभी जो आप कह रहे हैं माहौल बदलने की, सरकार बदलने की, जो बदलेगी सरकार, आप सब हुड्डा नाम ले रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे उनके सामने रखेंगे? भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये थी, हुड्डा सरकार 10 साल रही, सब सुख चैन से खा रहे थे, कमा रहे थे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और वही सुख चैन की चमन की ज़िंदगी सब चाह रहे हैं अब दोबारा से। इन्होंने तो हाहाकार मचा रखा चारों तरफ, किसानों को देख लो और आंदोलनों को देख लो, सरकारी कर्मचारियों को देख लो, कोई अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आता है तो सीधा लाठी डंडो हंसा रहा है, अगर मारो और भगा दो। ये कोई समाधान नहीं होता। सरकार उनसे बात करे, उनके समस्या को सुने, उसको बीच का भी रास्ता होता है, लेकिन ये उस रास्ते को छोड़ के इनके पास एक ही रास्ता है, डंडे का रास्ता। हाँ, डंडा दिखाओ और इनको भगाओ।
मतलब एक तरह से तानाशाही देश में चल रही है। तानाशाही, हर तानाशाही से देश नहीं चलता भाई साहब। देश चलता है मिलजुल के और सबकी समस्याओं को सुन के, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, ना कि उनका डंडा बरसाए दे कुछ काम चलता है। क्या जाट और नॉन जाट का कुछ मुद्दा है हरियाणा में? भाई साहब 36 बिरादरी हुड्डा जी के साथ है, पहले भी रही है, और बीच में बता जाट दिया तो जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ गए, जो बाकी बिरादरी हैं, यहाँ राजपूत हैं, पंडित हैं, बाकी जो अन्य हैं वो उनको बीजेपी ने बांट लिया, ऐसा कुछ? भाई साहब जैसे कि ये बेरी हल्के में लगा लो 2 लाख के करीब वोट हैं, कुछ ऊपर ही होगी, 1.5 लाख पोल होने के अनुमान है, जैसे हो गई। अब इसमें से जाट की वोट कितनी होगी? 30% होगी, 28% होगी। और अगर अब रिजल्ट देखना आप 8 तारीख को 80-90 हज़ार प्लस वोट आएंगी, तो 28,000 30,000 मतलब 28% में लगाओगे तो आप 50,000 वोट जाटों की होगी, तो 40-50 हज़ार वोट बद के आएंगी। वो किसकी आएंगी? वो आप ही समझदार हो। 36 बिरादरी का सही होगा उसके साथ, और 36 बिरादरी की वोट है। कोई एक जात पात से ना तो आज तक राजनीति की है हुड्डा साहब ने, ना आगे करेंगे, इस बात का हमें भरोसा है। बात सर, सरकार जो आएगी यहाँ पे ये पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आ रही है। सब तो कांग्रेस कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं, पूर्ण बहुमत किसी की भी ना आ रही है। सर टाई अप किसके साथ करेंगे? जेजेपी के साथ करेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे, इंडलो के साथ करेंगे? जो सरकार जो है जो निर्दलीय है, कई उनकी वजह से बनेगी ज़्यादातर। ठीक है, हाँ। अच्छा, क्या निर्दलीय खेल बिगाड़ रहे हैं बाकियों का? देखो जी, जो जापत सा काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ बंदे ने वोट मिलेंगे, एक स्पेशल पार्टी ने वोट ना मिलना, कि पिछली बार निर्दलीय बहुत बने थे, वो की पार्टी का थे, अगले अच्छे काम करे तभी तो मिली थी वोट उन्हें। तो एक ये नहीं कह सकते पार्टी के ऊपर सब कुछ है, बंदे पर जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको मिलेगी वोट। ठीक है, पूर्ण बहुमत किसी का आता नहीं है। अच्छा, पूर्ण बहुमत नहीं आए, अगर कांग्रेस के हाथ में अगर मौका आ जाए तो क्या लगता है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कि जेजेपी के साथ जाएंगे? वो तो जी मोस्टली तो सीट तो होगी आम आदमी कोई सीट आनी नहीं, पहली बात है वो दम जगह छोड़ दो आप। ठीक है ना, जेजेपी की हिसाब किताब निर्दलीय हैं, कांग्रेस और बीजेपी 3 सौदे हैं, इस तरह अलग कुछ नहीं है। हाँ, और किसी सीट नहीं आनी है। तो देखा आपने यहाँ पर जनता की राय किस तरीके से मिलीजुली नज़र आ रही है। हालांकि ज़्यादा पक्ष तो यहाँ पर कांग्रेस का नज़र आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि मौसम और माहौल बदलते हुए देर नहीं लगती। यही कुछ बात यहाँ के लोगों ने करी। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को क्या फैसला आता है। बीजेपी तीसरी बार आती है कि या फिर इस बार बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता है। अभी थोड़ा ठहरना होगा, 8 अक्टूबर की बात यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, और अन्य ऐसे विकल्प अभी हरियाणा के पास मौजूद हैं जिसके ऊपर बड़ा सोच विचार हो सकता है। यानी खेल बनाने वाली तो 2 पार्टियां हैं, लेकिन खेल बिगाड़ने वाली कई सारी पार्टियां हैं। बाकी देखना होगा 8 अक्टूबर को क्या फैसला आता है जनता का। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।